हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो आपके सामने जो वैकेंसी जो दिखाई दे रहा है, आपका 2026 का सबसे बड़ा वैकेंसी होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार से जो वैकेंसी बार बार नहीं आता है। और ये जो खुद जो वैकेंसी आया 6 साल बाद वैकेंसी आया। और वैकेंसी क्या चीज़ का है, तो सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको असिस्टेंट यहाँ पे स्टैटिकल ऑफिसर बोलते हैं, एएसओ। एएसओ मीन्स सेक्शन ऑफिसर वाला नहीं, यहाँ पे जो एएसओ है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। या फिर और बोले तो इसका सहायक शोध अधिकारी, जिसको असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बोलते हैं, तो उस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और वैकेंसी भी अच्छा खासा है, वैकेंसी कम नहीं है और इतना वैकेंसी हमेशा नहीं आता है। तो इसलिए जो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है 2026 में, तो इस यदि आपको योग्यता पुख्ता है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और हाथ से जो मौका जाने नहीं दीजिएगा। और इसमें जो भी वैकेंसी होगा, आपको लेवल 6 का वैकेंसी होगा, जो एक पदाधिकारी जो एक अधिकारी का जो वैकेंसी होता है उसका जो यहाँ पे देख पाइएगा लेवल 6 का वैकेंसी होगा, जो कि आपका ग्रॉस सैलरी जो बनेगा 80,000 प्लस, यानी 80,000 प्लस बनेगा आपका जो ग्रॉस सैलरी। तो एक अच्छा जो वैकेंसी जो है, जो सबको इंतजार रहता है। तो वैकेंसी 6 साल बाद ये वैकेंसी आया है, तो इस वैकेंसी पे बात करते हैं। यहाँ पे जो सारणी जो दिया गया है, यहाँ पे सारणी यानी जिसको टेबल बना करके इन्होंने जो यहाँ पे जो भी आपका वैकेंसी है उसका विवरण दिया गया। तो वैकेंसी में जो देखेगा इस रो में आपको दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पे विभाग का नाम दिया है, दूसरी में आपका पद का नाम दिया गया है, जो कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी सब जगह दिखाई देगा, या फिर यहाँ पे सहायक शोध अधिकारी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे पे लेवल, पे बैंड या फिर ग्रेड पे जो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया गया है। इसमें जो देखिएगा अस्थाई और अस्थाई लिखा गया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, पूरा वैकेंसी अस्थाई है, माने रेगुलर है, यानी परमानेंट पोस्ट है। एक बार वैकेंसी यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं, यदि आपका जॉब लग जाता है, तो 60-62 साल की उम्र तक ले आप यहाँ पे कंटिन्यू काम कर पाइएगा और प्रमोशन भी इसमें अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, तो अब जो चलते हैं इस जो जितना भी आपका पोस्ट है, इस सभी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, सबको के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, चयन का आधार क्या होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, उसके बाद इससे जितना भी संबंधित आपके पास जो क्वेरी होगा उस सबका मैंने आप स्टेप बाय स्टेप में बात करूँगा। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि जो मेरे जो इस प्लेटफॉर्म पे जो देखिएगा, आपको पर डे कुछ ना कुछ नया वैकेंसी दिखाई देगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सीरियल नंबर 1 है। इसमें प्रकार से इस रूम में जाइएगा तो 19 को विभाग से अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकला है। तो फर्स्ट वाले में देख पा रहे हैं, यहाँ पे विभाग का नाम है अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, और अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश इस सबका क्या हो गया, विभाग का नाम है। और यहाँ पे सांख्यिकी, यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, और सहायक सांख्यिकी अधिकारी में जो देख पाइएगा यहाँ पे जो आपका विशेष चयन लिखा गया। तो इस प्रकार से आप मतलब आपको वैकेंसी का डिटेल्स होगा। इस रो में जो देख पाइएगा अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी दिया गया, और टोटल कुल पद इसमें जो दिया गया है 267 है। सेकेंड में आपका जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 234 पोस्ट के लिए है। फिर उसके बाद इसमें 3 नंबर में जो देख पाइएगा 75 वैकेंसी है, और पूरा का पूरा वैकेंसी आपका अस्थायी यानी परमानेंट है वैकेंसी। और यहाँ पे जो देख पाए राज्य कर आयुक्त कार्यालय है, फिर इसका अर्थ संख्या एवं प्रभाग उत्तर प्रदेश है, कार्यालय प्रधान प्रमुख सॉरी यहाँ पे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं विभागाध्यक्ष के आपका विभाग है। तो अलग अलग विभागों में आपको जो वैकेंसी इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसमें आप जो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिएगा टोटल आपका यहाँ पे नीचे कुल 19 गो विभाग से आपका यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी जो दिखाई दे रहा है, 19 आपका विभाग हो गया। कुल योग आपको दिखाई देगा अलग अलग यहाँ कैटेगरी में, टोटल आपका 929 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। अब जो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो देख पाइएगा नीचे यहाँ पे वर्टिकल जो हो गया, उस पर नीचे हॉरिजॉन्टल, जिसको यहाँ पे सारणी 2 में यहाँ पे कुल विज्ञप्ति का यहाँ पे 36 बात बंटवारा किया गया। मेनली उनके लिए होता है जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, और उसके बाद ये आपका PWD में कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए यहाँ पे सीटों का इस प्रकार से इन्होंने आरक्षण के तहत इन्होंने बंटवारा किया है। तो इसमें भी आपका टोटल कुल वैकेंसी जो देख पाइएगा 179 179 को यहाँ पे कैटेगरी में इन्होंने वैकेंसी दिया है। अब जो बात कर लेते हैं आपका वैकेंसी कहाँ से है और इसका जो इम्पोर्टेंट जो डेट है उसके बारे में। तो आपका UPSSC जिसको यूपी पर उत्तर प्रदेश में जो है, आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, वहाँ से आपका जो वैकेंसी निकला है। उसके बाद जो देख पाइएगा आपका प्रेस जो विज्ञप्ति यहाँ देख रहे हैं, आज के डेट में 20/3/2026 को यहाँ प्रकाशित हुआ है, आज ही की डेट में। और ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू कब से होगा, तो यहाँ पे 21
अप्रैल से आपका होगा, मतलब आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क जमा जो आप कर पाइएगा, तो आपका लास्ट जो आपका 11 मई यानी 11/5/2026 तक आप अप्लाई का जो फीस जो है उसमें पेमेंट कर पाइएगा। उसके बाद शुल्क समायोजन एवं संशोधन जिसको एडिट करते हैं, तो एडिट का होगा आपका 18/5, यानी आपको 7 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 1 सप्ताह का इसमें सुधार करने के लिए। और यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका परीक्षा फी जो आपका एग्ज़ाम फी जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कितना रुपया, तो हर कैटेगरी आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो ओनली आपको 25 रुपीज़ ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जो भी आपको पेमेंट करना होगा तो ऑनलाइन ही पेमेंट होगा आपका यहाँ पे। और फॉर्म भरने में जो आपका जो प्रोसेस रहने वाला है, इस प्रकार से रहने वाला है कि सबसे पहले आपको OTR करना है ऑन टाइम, आपके रजिस्ट्रेशन जो करना होगा OTR। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म जो आपका अप्लाई हो पाएगा, तो इस प्रकार से जो देखो एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया है। और इसमें उम्र सीमा आपका बहुत अच्छा है। आपका उम्र सीमा कितना, उम्र सीमा का कोई ज़्यादा झंझट नहीं था। आपका उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक ही होना चाहिए आपका, 40 वर्ष से कम, मतलब एक अच्छा खासा आपको एज मिल रहा है इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो बात करेंगे चयन का आधार क्या रहने वाला है, चयन का आधार आपका सिंगल एक एग्जाम होगा। तो एग्जाम जो होगा इस प्रकार से रहने वाला है, तो इसको देख लीजिए पहले। एग्जाम जो होगा कुल आपका यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 0.45 या फिर यहाँ पे 25% या 1/4 बोले इसका निगेटिव मार्किंग है आपका, तो निगेटिव मार्किंग। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका एग्जाम का जो सिलेबस है, तो इस प्रकार से इन्होंने दिया गया कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 3 गो भाग आपको दिखाई देगा, एक हो गया और यहाँ पे 2-3 आपको भाग दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे भाग 1 में जो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे भाग 1 में आपका सांख्यिकी से रहेगा। सांख्यिकी जो आपका विषय है मेन आपका उससे रहेगा, मेन विषय से। उसके बाद जो देखिए जो नाम दिया गया है आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रणकीनन के। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वहाँ दिया गया भाग 1 में। और दूसरी का जो भाग में जो दिखाई दे रहा होगा आपका कंप्यूटर, जिसको आपका ADC बोलते हैं ना, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, उससे आपको मतलब मेनली आपका कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन आपका कितना रहेगा, 15 गो क्वेश्चन रहेगा बस। और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी जो होगा आपका 20 गो क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। और उसको टाइम जो देख लीजिएगा कितना मिल रहा है, 2 घंटा का टाइम मिला, 100 क्वेश्चन और 2 घंटा, बहुत अच्छा। आपको ज़्यादा मतलब कोई नहीं होगा, समय का कमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका जो विस्तृत जो आप जो सिलेबस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इस प्रकार से देख लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने दिया, फिर उसी को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, तो इंग्लिश को भी आप देख सकते हैं। स्टैटिक्स में आपका जो सिलेबस जो दिया सेम टू सेम जो ऊपर हिंदी है उसी को नीचे इन्होंने टाइप किया। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस भी रहने वाला है। और यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि जो अन्य राज्य के हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो ऑल इंडिया से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया गया, उसके बाद सहायक सांख्यिकी अधिकारी या फिर सहायक शोध अधिकारी। यहाँ पे मुख्य परीक्षा जो 2026 के अंतर्गत या विभिन्न विभागों में कुल आपके 929 पदों के हेतु यहाँ पे भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए बस, आप किसी भी राज्य से उसे मतलब नहीं, आपको हर राज्य को इसमें अप्लाई कर सकें। बट यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दिया गया है कि जिससे कि अधिकांश लोग यहाँ पे कट जाएंगे, बहुत कम ही लोग यहाँ पे अन्य राज्य के अप्लाई कर पाएंगे। जो देखिएगा साथ ही में क्या बोला गया यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 जिसको प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2025 में जो हुआ था ना एग्जाम, तो इसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे उन्हीं को यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे यहाँ पे इसमें आपको फॉर्म जो आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे तो पहले आपको PET जो है एग्ज़ाम जो है इसको क्वालिफाई करना होगा। 2025 में ही आपका एग्ज़ाम हो चुका था, तो इसी के आधार पर बहुत सारा अलग अलग जो वैकेंसी आ रहा है तो उसमें इन्होंने शामिल कर रहे हैं। जो लोग PET में एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, तो इस एग्ज़ाम को लिया फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि अन्य राज्य के संबंध में क्या बात कहा गया है। अब इसके बाद जो बात करते हैं अर्हता, जिसको एलिजिबिलिटी यानी योग्यता बोला जाता है। तो योग्यता में आपको सिंपल कौन कौन सा डिग्री चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे मेनली 2 ही आपका जो योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से आपका गणित जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, या फिर गणितीय सांख्यिकी जिसको मैथमेटिकल स्टैटिक्स बोलते हैं, या फिर वाणिज्य जिसको कॉमर्स बोलते हैं, या फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में आपको क्या होना चाहिए, स्नातक का डिग्री, स्नातकोत्तर किसको बोलते हैं, PG जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए।
तो जो लोग आप जो स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी एमए जो किए हो ये होंगे इस सब्जेक्ट में, स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट दिएगा वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो विस्तृत जो यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे नीचे दिया गया तो उसके भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर हो गया, 2 नंबर में जो देख पाइएगा यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे कोर्स आपके वो स्तर के लिए आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जिसको एडीसी जिसको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष का जो होता है वो होना आपके पास होना चाहिए। तीसरी में आपका देवनागरी लिपि में आप हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, लिखने पढ़ने आना चाहिए, बस यही है। उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ से जो दिखाई देगा आपका सब्जेक्ट नाम कौन कौन सा आपका एमए में यानी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एमबीए वालों को भी शामिल किया गया है। एमबीए जो लोग किए हैं वो लोग ही इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए में अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें ड्यूअल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड द फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, फिर एमबीए इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एमबीए का स्पेशलाइजेशन है, इसको जो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मास्टर में आपको जो देख पा रहे होंगे मास्टर इन यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स ये हो गया, या फिर यहाँ पे मतलब इस प्रकार से मास्टर, या फिर एमएससी इन आपका जिसमें यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का नाम दिया गया। एमएससी मैथमेटिक्स में है, या फिर विद कंप्यूटर साइंस भी है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो अपना जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मैच कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना आपका टोटल 51 यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दिया है। तो 51 में आपको जो देख पाइएगा यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स एंड द कंप्यूटर एप्लीकेशन इस प्रकार से दिया गया। फिर एमए इन बायोस्टैटिक्स है, मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट है आपका। मेनली 3 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है ना हायर एजुकेशन में, एमए से जो स्पेशलाइजेशन होता है तो उसमें इन्होंने सभी का दिया है। तो अपना देख लीजिएगा कौन सा आपके पास सब्जेक्ट है। अब जो डायरेक्ट चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको दिखाई देगा कि फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और फॉर्म कब अप्लाई होगा। तो फॉर्म का तो एप्लीकेशन जो डेट स्टार्ट होने वाला है 21 अप्रैल से होने वाला है। बट आपके किसी भी ब्राउजर में जो ओपन करके यहाँ पर सर्च बार में जो यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन या फिर UP SSSC.gov.in सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने आपका इंटरफेस जो होगा ओपन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो है आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। तो इसको स्क्रॉल कर पाइएगा तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे नोटिस बोर्ड जो है ना, यहाँ पे नोटिस बोर्ड जो दिखाई दे रहा होगा। तो नोटिस बोर्ड में यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 तारीख में आपका बहुत सारा यहाँ पे इन्होंने आपका रिजल्ट भी यहाँ पे घोषणा किया है। और उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे 4 नंबर में जो देख पाइएगा विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपका 5 था। यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो यहाँ से आपको जो यहाँ पे विज्ञापन मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने जो पहले से डाउनलोड किया था तो फिर डाउनलोड अगेन करते हैं तो आपके सामने जो वहीं जो आपके सामने फिर से जो पीडीएफ जो ओपन हो पाएगा। यहाँ से जो देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से वहीं पीडीएफ जो आपके सामने बात कर रहा था तो वहीं पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो गया। और जब आपका जो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ आपका आ जाएगा और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप और दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।